साओ जी ने कहा था कि वो मेरा बेटा लेकर आएगा। साओ जी कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उस्मान कहाँ है? वो हद पार करने वाला दूर कहाँ है? गेहातू, अगर इजाजत हो तो हम खैमे के अंदर जाकर बात करें। अगर तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी खाल उतारूंगा, यावलक। मैंने साउची को तुम्हारी तरफ एलची बनाकर भेजा। तुम्हें हमारी जबान पर भरोसा नहीं है गेहातू? उस्मान ने मेरे बेटे को अगवा किया है। मेरा भतीजा उस्मान दुश्मनों को अगवा नहीं करता, बल्कि सर धड़ से अलग कर देता है। अगर वो बेकसूर है तो फिर कहां है वो? जुर्रत है तो सामने आए। वो साउची के पीछे गया है। साहू जी ने कहा था कि वो मेरे बेटे को 3 दिन में लेकर आएगा। 3 दिन सूरज गुरूब होने के बाद पूरे होंगे। मैं इस सरजमीन पर एक भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गेहातू, अगर जंग करनी है तो शुरू करो। हो सकता है कि हमारे खेमे उजड़ जाएं, हमारी नस्लें तबाह हो जाएं और तुम हमारे सर उतार कर इन सरजमीनों में घुमाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा गेहातू। हमारे साथ तुम्हारी साख भी मट्टी में होगी। आज का दिन शहादत के लिए अच्छा है, लेकिन मौत किसका इंतखाब करती है ये देख लोगे तुम। मत करो गेहातू। अगर उस्मान ने ऐसा किया भी है तो काय्यूम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल नहीं जानते कि उस्मान क्या चाहता है। मैं इस मामले को खुद देख लूंगा। मैंने हमेशा तुमसे किए गए वादों को पूरा किया है। चुप हो जाओ। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। हुजूर की खैर हो, हमारे उस्मान साहब आ गए। हुजूर आ गए। ये उस्मान साहब किसको लेकर आ रहे हैं अपने साथ? कहीं ये गेहातू का बेटा तो नहीं? आ गए उस्मान या साहब। अल्लाह तेरा शुक्र है, उस्मान साहब आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। उस्मान आ गए। उस्मान, अल्लाह तुझे सलामत रखे। उस्मान। सिपाहियों, आपने जो सुना और जो देखा वो बताएं हमें। आपने मुझे कहा कि जाओ और देखो। आपके कहने पे मैं वहां गया। मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। गया तू अपने नौकरों के साथ काई कबीले जा रहा है। दिए गए वक्त का इंतजार नहीं करेगा?
गेहातू और उसके सिपाही बहुत दूर से यहां आए हैं। इनकी खातिर तवाज़ो की जाए, कुछ ठंडा पिलाया जाए। तुम हम पे तलवारें चलाते हो, लेकिन हम खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं छोड़ते गेहातू। मेरा बेटा कहाँ है उस्मान? ऐसी बदतमीज औलाद जो खानदान की इज्जत की परवाह न करे, ऐसी औलाद से तो बेहतर है बे औलाद रहे इंसान। तुम्हारा बेटा चंगेज खान के शजरा नसब के लायक हरगिज नहीं है गेहातू। वो तुम्हारे लायक भी नहीं है, जान लो। उस्मान, मैं तुम्हारा जिगर चीर दूंगा तुर्क। उस्मान, मेरा बेटा कहाँ है? जी, शुक्र है अल्लाह का। मेरा बेटा कहाँ है और तुम्हारे साथ ये कौन है? क्या? मेरे बेटे होंगे? मेरे बेटे को यूं कैदी बनाकर लाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उस्मान? वैसे ही लाए हैं जिसका वो हकदार है। एक गद्दार की तरह।
जिसने धोखा दिया उसकी तलाश थी ना? ये वही है। अब तुम बेटा भी कह सकते हो इसे, और गद्दार भी। जो फैसला करना है करो। रोम के बहादुर बेटो, आज का दिन जंग का दिन है। पासा पलट चुका है। आज का दिन अपनी सरजमीन के लिए लड़ने का दिन है। आज का दिन हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। आज के दिन हमें अपने वकार के लिए लड़ना होगा। अगर आज हम हार गए तो मुझे देखते ही मुझे मार डालना, क्योंकि इसकी वजह मेरा तकब्बुर होगा। इसका मतलब है मैंने आपकी मौत के परवाने पर एक ऐसी जंग के लिए दस्तखत किया जिसके लिए तैयार न था। लेकिन मैं अपने सिपाहियों, अपनी सल्तनत के बहादुरों की मौत का फरमान नहीं, बल्कि तुर्कों की मौत का फरमान दूंगा। आज पासा पलट चुका है। फतह हमारी 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 है। जैर कोताए ने मुझे बताया था कि तुम मेरे बेटे को ले गए। जरकुताए ने? जैर कोताए ने, हाँ। और यकीन कर लिया तुमने गेहातू? तो तुम्हें लगता है कि जैर कोताए ने मुझसे झूठ बोला है?
आप और आपके सिपाही यहाँ इस खुफिया रास्ते से दाखिल होंगे और मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूंगी। जब काई के हाथों के साथ निमट रहे होंगे, हम अपना गोलोजा हिसार वापस ले लेंगे। तुम कौन हो? जैसा कि आपने हुक्म दिया था, कार्रवाई से पहले तमाम सिपाहियों को जहर दे दिया जाएगा ताकि वो लड़ाई के काबिल न रहें। चलो क्या हो गया? देखो जरा क्या हो गया इन लोगों को। सबकी तबीयत खराब लगता है। इन लोगों को किसी ने जहर दिया है। अरे वो देखो। अल्लाह खैर करे। अरे वो क्या? वो सिपाही तो नीचे गिर गया। चलो जल्दी जल्दी चलो, वो मर जाएगा। जल्दी चलो। ये तो मर चुका है। तो फौरन तबीब को दिखाना होगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। आपकी बदौलत तक फोन निकोला, सोफिया की इंतकाम की खातिर। तुम्हें पता है ना तुमने क्या करना है? फिक्र ना करें। अगर तो मैं ये चाहता तो तुम्हारे बेटे और सिपाहियों को वहीं खत्म कर चुका होता। वो बहुत पहले ही जहन्नम वासिल हो चुके होते। तुम्हारे बेटे को अगवा किया गया, तुम्हें तो यही लगता होगा। मुझे बताओ कि ये कहां था? ये मुझ पर मुसलसल तशद्दुद कर रहा था कि इसका ठिकाना मैंने कैसे मालूम कर लिया? ये क्या कह रहे हैं मोंके? ये झूठ बोल रहा है बाबा। बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए क्या तू? हमारी अकल तलवारों से ज्यादा तेज है क्या तू? हमेशा ये तुम याद रखना। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम्हारे पास जिंदा रहने का आखिरी मौका है। समझ गए उस्मान? गया तू
या तो तुम कहानियों पर यकीन करोगे जो तुम्हें मौत की तरफ ले जाएंगी, या फिर सच्चाई पर जो तुम्हें जिंदा रखेंगी। इंतखाब तुम्हारा है। तुम जरूर बामसी साहब हो। हाँ, अब तुम अपनी आंखें खुली रखो और इंसाफ करो, ताकि तुम्हारे मरने से पहले तुम आखिरी चेहरा मेरा न देखो। मैं सब सुनूंगा तुम्हारे खैमे में चलकर। तो चले अंदर। वहां क्या क्या हुआ था तुम सब ये मुझे बताओगे। सिपाहियों, मेरे सरदार, ऐ मेरे रब, हमारे भाई को हमारे साथ रखना, हमारे सरदार को हमारे साथ रखना या रब। या शाफी, या शाफी, या शाफी। अल्लाह, तौबा तौबा। सब होशियार हो जाओ, दरवाजे बंद कर दो। कौन है ये हमला करने वाले? हम चलो जल्दी अपने अपने घर चलो। बचाओ अपने आप को, अपने बच्चों को, भागो यहाँ से। बाज़ंतीन के नाम। बाज़ंतीन के नाम।
मेरे बेटे ने मेरे लिए जाल बिछाया मुझे मारने के लिए। सब साजिशें तुम्हें सौत पहुंचाने के लिए थी। तुम्हें मौत के घाट उतारकर इल्जाम लगाना चाहते थे मेरे भाई उस्मान पर। तुम्हारे दो कमांडरों को मारने वाले उस्मान के खिलाफ तुम्हारे गुस्से को इस्तेमाल करना चाहते हैं गेहातू। तुम्हें नजर नहीं आता? वो कौन है दंदार साहब? जाहिर है तुम्हारा ये नालायक बेटा इस काम में अकेला तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। याउला करसलान, इसके बारे में क्या ख्याल है? अर्तुरुल साहब मेरे बाबा की मीरास हैं। मेरा ताल्लुक भी काई कबीले से है। मैं ना तो अर्तुरुल साहब ना ही उनके बेटों को कोई इल्जाम दे सकता हूं। आज फतह हमारी होगी, हमारी फतह होगी। बाज़ुद्दीन फिर से जिंदा होगा।